नमस्कार। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने योगी सरकार पर क्या हमला बोला है। जी हाँ, उन्होंने अपने इस मीडिया के बयान में वो बातें कही हैं जो लगातार वो कहते रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर गृह मंत्री पर क्या कहा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को क्या सलाह दी है और उन्होंने यहाँ पर क्यों कहा है कि माफ़ी मांग लेने से इंसान छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता है। जी हाँ, और ये बात गीता में भी कही गई है। जब युद्ध के रण क्षेत्र में ईश्वर अपने पार्थ को ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि क्षमा दान सबसे बड़ा दान होता है, माफ़ी मांगना उससे भी बड़ा दान होता है, काम होता है। जी हाँ, और यहाँ पर स्पष्ट तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर जिस तरह से बार बार अंबेडकर 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 बोला गया, जो वास्तव में एक अपमान है और ये दर्शाता है कि किस तरह से आज भी समाज के अंदर, भारत के अंदर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। हम राम को पूजते हैं, हम कृष्ण को पूजते हैं, हम शंकर को पूजते हैं, हम विष्णु को पूजते हैं। ठीक उसी तरह इस नए युग में भारत का अगर कोई देवता है, भारत का अगर कोई भगवान है, गरीबों का अगर कोई मसीहा है, गरीबों को हक देने वाला अगर कोई इंसान है, गरीबों के प्रति बहुत अच्छा काम करने वाली अगर कोई पुण्य आत्मा है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सटीक हैं। जी हाँ, उन्होंने यहाँ पर देश के अंदर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अशोषित समाज के लिए जो संविधान दिया और देश को एक नई दिशा प्रदान की, वो संविधान दिया। और आज उसी संविधान पर, उसी संविधान के द्वारा देश के गृह मंत्री बने और उन पर ही ये अपमानजनक टिप्पणी की गई और देश के अंदर इसका बहुत बुरा असर दिखाई पड़ रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सरकार पर हमला बोला और यहाँ पर गृह मंत्री जी को नसीहत दे डाली। वो आप आगे उनके ही मुख से सुनेंगे। फिर उन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी हमला कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब किसानों पर सबसे अधिक बिजली को लेकर मुकदमे दर्ज किए गए। जी हाँ, मुकदमे दर्ज किए गए और उनके पास इसका सबूत भी है और उन्होंने यहाँ पर उस ज़िले का नाम लिया जहाँ पर ये मुकदमे दर्ज हुए हैं और उन्होंने यहाँ प्रमाण भी दिया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के राजा ने, शासन ने कहा है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो ये भी कहा है कि यहाँ पर शासन के अधिकारी कहते हैं कि ऊपर का दबाव है। आखिर ऊपर है कौन? स्वाभाविक है, आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में है। जी हाँ, तो उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, तो सबसे पहले आप ये बातें, ये मुख्य बिंदु आप उनके ही मुख से सुनिए। तो एक बात तो हमें और आपको ये समझनी चाहिए, मैं पिछले कई वर्षों से और खासकर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। न केवल हम समाजवादियों के बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे
उनके लिए आज भी वो पूजनीय हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं पूरे देश में, आज भी बाबा साहब को पूजने का काम गांव के लोग करते हैं। गरीब, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल निंदनीय है, बल्कि शब्दों को वापस लें और माफ़ी मांगने की जो विपक्ष की बात है उसको मानना चाहिए सरकार को। माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। ये जो कलयुग आया हुआ है, हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूँ कहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने के अलावा जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्राण छोड़े तब कलयुग शुरू हुआ। आखिरी शब्द भी यही थे जब उनको तीर लगा कि डेस्टिनी थी, ये माफ़ कहना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस चीज़ को। तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। किसी के घर में छापा मार करके इस तरह का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली को लेकर के गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बिजली को लेकर के एफआईआर दर्ज है, आज ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं ये बात, आप निकलवाइए रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं किसानों पे, गरीबों पर, और जानबूझ करके। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी उनके हैं, अधिकारी खुद हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं हम पे ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? मुख्यमंत्री जी का खुद दबाव है। और आज हमने आपने अखबार में पढ़ा कि जब 5 लोग मर गए, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा है, घरों में पुलिस गई है, महिलाओं के साथ अपमान का व्यवहार हुआ, तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दल के लोगों की कि सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके मुकदमे वापस हों। हालांकि जान वापस नहीं कर सकते, कोई धरती पर ऐसा नहीं जो जान वापस कर दे, लेकिन कम से कम उन परिवारों की सरकारी मदद करे जिस तरीके से मुआवजा वो और दूसरे लोगों को देते हैं। देखिए, ये हालांकि मेरी स्पीकर साहब से बात नहीं हुई और दूसरे पॉलिटिकल लीडर से बात नहीं हुई, लेकिन ये लोकसभा का परिसर है, इसमें सबसे ज्यादा सुप्रीम अगर कोई है तो स्पीकर साहब हैं। अब सोचिए आप, बीजेपी के लोग तो स्पीकर के साहब के ऊपर भी चले गए। हालांकि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं हुई, लेकिन ये जो परिसर है वो लोकसभा का है, तो स्पीकर साहब के पास हम बैठ करके बहुत सारी चीजों को सुलझा सकते थे। लेकिन मैंने जो बात शुरू में कही, भारतीय जनता पार्टी के पास तरीके हैं, उनके पास मॉडल हैं, अंडरग्राउंड पॉलिटिकल उनके पास राय मशवरा आता है। वो कब ध्यान हटा दें, और पहले तो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, पहले खुद गैरकानूनी काम करते हैं, और फिर शासन प्रशासन से ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरे पर आरोप लग जाएं। और मैं तो फरक्काबाद के सांसद जी को देख रहा था, वो सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं। अगर उनको इलाज दवाई की ज़रूरत हो तो उनके लिए सलाह यही है कि हम फरक्काबाद से डॉक्टर बुला करके फ्री इलाज करा सकते हैं उनका। तो आपने यहाँ पर सुना कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पर सदन के अंदर हुई बहस पर उन्होंने केंद्र सरकार को चेताया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से फर्जी मुकदमे बिजली को लेकर किए जा रहे हैं, समाज को परेशान किया जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया। जो समाजवादियों का पुराना काम है, सड़क से लेके संसद तक वो जनता के न्याय के लिए लड़ते हैं, और जब तक लड़ते हैं जब तक समाज को न्याय नहीं मिल जाता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो शीघ्र सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद। आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमको ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।